अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि मकतूल आसिफ के कज़न ने शहर कराची के बेहिस इंतजामिया से सख्त सवालात पूछ लिए हैं। प्यारे के बहमाना कत्ल पर बोला, जवाब दिया जाए। डकैती मज़ाहमत पर कत्ल कितने अफराद के कातिलों को गिरफ्तार किया गया? क्या सिक्योरिटी हमारी, ये बताएं मुझे। कितने लोग मर रहे हैं, कितने पकड़े गए हैं, ये बताएं। हम ताजिर हैं, महफूज नहीं है, निकलते हुए डर लगता है। हमारा कज़न चला गया, फिर कौन उसको वापस लाएगा? मुझे आप लाके दे सकते हैं? कौन लाके दे सकता है? बच्चे छोटे हमारे, हाथ जोड़ते आपके सामने, परेशान हो चुके हैं हम लोग। ये शहर क्या सिक्योरिटी हमारी? डकैती हुई है। बैंक मिजान बैंक से आया, दुकान पे आया, शापर की दुकान अलीगढ़ में कहीं दुकान थी, हमें तो पता नहीं, हम तो डायरेक्ट इधर ही हैं, लेकिन वहीं उसको गोलियां मार दी हैं। मजामत की है इसने तो वहाँ इसको गोली मार दी। कराची में दनदनाते डाकुओं ने 24 घंटे में 3 शहरियों को लूट मार के बाद कत्ल कर दिया और औरंगी टाउन में आसिफ को कत्ल किया गया। गुज़िश्ता रोज़ मज़ाहमत पर शहरी हामिद और आमिर जान की बाजी हार गए। कराची वालों का पुरसाने हाल कौन है? शहरियों को जवाब की तलाश है। रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे वाक़यात मामूल बनते जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डकैतों ने डकैती मज़ाहमत पर 3 शहरियों को मौत की नींद सुला दिया। कराची में दनदनाते डाकुओं ने 24 घंटे में 3 शहरियों की जान ली है। औरंगी टाउन में आसिफ नामी शख्स को कत्ल किया गया। गुज़िश्ता रोज़ मज़ाहमत पर हामिद और आमिर नामी अफराद की जान ले ली गई। आज की वारदात इलाका औरंगी टाउन। तरीका वारदात वही, मोटरसाइकिल सवार डकैत बैंक से बाहर निकलता ताजिर आसिफ, लूट मार की और फिर गोली मार दी। कराची में 24 घंटे के अंदर डकैतों ने 3 शहरियों को अबदी नींद सुला दिया। हामिद और आमिर के बाद आज आसिफ की जान ले ली। वर्सा, अजीज़ो अकारिब और पसमानदगान रोते रहे, चीख चीख कर कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा करते रहे। हमारा कज़न चला गया, फिर कौन उसको वापस लाएगा? मुझे आप लाके दे सकते हैं? लेकिन काली वर्दी वाले सिर्फ कागज काले कर सके। डरे सहमे खौफ में मुब्तला कराची वालों को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? ताहाल शहर बेअमा का पुरसाने हाल कोई नहीं। तालिब इल्म हो या ख़वातीन, रिक्शा ड्राइवर हो या कार सवार, दर्जी से पुलिस एहलकार तक, कराची में डकैतों से कोई महफूज नहीं। लगता है अब कराची आम शहरियों के लिए रिहाइश के काबिल नहीं रहा। कराची आम शहरियों के लिए महफूज नहीं रहा। गली मोहल्ला हो या भरे बाजार, दनदनाते डकैत हर जगह लूट मार के लिए तैयार। डकैतों ने 5 तालिब इल्मों को कत्ल कर दिया। लूट मार के दौरान 3 ख़वातीन भी जान से गयी। 2 साल बच्ची भी डकैत की अंधी गोली का निशाना बनी। कानून का हाफिज भी डकैतों का निशाना बना। दनदनाते लुटेरों ने 2 फूड डिलीवरी और सिक्योरिटी गार्ड को भी कत्ल कर दिया। कराची में 2 डकैत शहरियों के हत्थे चढ़ गए। बल्दिया टाउन नवाब कॉलोनी में दोनों मुल्जिमान की दुर्गत बना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों मुल्जिमान को तहवील में लिया। पुलिस के मुताबिक ये मुल्जिमान एक शहरी को जख्मी करके फरार हो रहे थे। डकैतों के कब्जे से 2 पिस्तौल, 1 मोटरसाइकिल और 1 मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। और कराची सुपर हाईवे के इलाके में जराइम के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक ब्लॉक कर दिए, जिससे कराची और हैदराबाद के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके में सब्जी मंडी के ताजरों और आवाम को मुसलसल लूटा जा रहा है। पुलिस भी चेकिंग के नाम पर उन्हें ही तंग कर रही है। कराची में सुपर हाईवे सब्जी मंडी के करीब डकैती की मुसलसल वारदातें। न्यू सब्जी मंडी कराची आने वाली गाड़ी को भी सुबह सवेरे लूट लिया गया। वारदात के बाद शहरियों का सब्र जवाब दे गया। सुपर हाईवे पर जमाली पुल के करीब न्यू सब्जी मंडी के ताजरों और शहरियों ने सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक बंद कर दिए। एहतजाज के बायस हैवी ट्रैफिक की तवील कतारें लग गयी। कराची और हैदराबाद के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। मुजाहिरीन का कहना था इलाके में सब्जी मंडी के ताजरों और आवाम को मुसलसल लूटा जा रहा है। पुलिस भी चेकिंग के नाम पर इन्हें तंग कर रही है। कई घंटे एहतजाज के बाद पुलिस की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। DIG वेस्ट इरफान बलोच ने कहा है कि डकैती में शहरी को कत्ल करने वाले डाकू को पुलिस ने मुकाबले में मार दिया। वेस्ट पुलिस ने 8 रुकनी गैंग को गिरफ्तार किया है। जी बताया जा रहा है कि जिस तरह से शहर में डाकुओं ने वारदातें में इजाफा किया है, तेज़ कर दी है, उसी तरह पुलिस की जो तफ्तीश है उसमें भी तेज़ी देखने में आ रही है। DIG वेस्ट इरफान बलोच साहब के साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं किस तरह से मुलजिम की गिरफ्तारी आई है और मजीद स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जा रही हैं। ये रिसेंटली अभी आपने देखा होगा कि जो अब्दुर्रहमान था बच्चा लाल कॉलोनी में, उसकी डेथ हुई थी। उसके ऊपर हमने टीमें बनाई, हमने काफ़ी उसके ऊपर मेहनत की। आज सुबह को वो जो मेन अक्यूज़ था उसके घर उसके साथ इनकाउंटर में वो मारा गया है और उसका एक साथी जख्मी हुआ है। तो एक एक जो मर्डर केस है उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं ताकि जो उसके जो क्रिमिनल्स हैं जो ये कर रहे हैं
उनको हम किसी भी हालत में गिरफ्तार कर सकें। जी बिल्कुल, डीआईजी वेस्ट इरफान बलूच साहब का कहना है कि जो केसेस हैं जिसमें रॉबरीज़, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं और हाउस रॉबरीज़ के जो मुलजमान हैं और जो गिरफ्तार होने के बाद जल्दी रिहा हो जाते हैं, इसकी जो अहम वजह है कुछ जुडिशरी और कुछ तफ्तीश के मामला थी जिसकी वजह से ये मुलजमान बाहर आ जाते हैं। लेकिन इसके लिए सेल जो है। बहुत शुक्रिया आपका। पाक कॉलोनी कराची में राह चलती खातून को हिरासा करने का एक और वाक़या सामने आ गया। सुनसान गली में खातून को एक शख्स ने दबोच लिया। मुलजिम खातून से बदतमीजी करके तेजी से भाग गया। वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। मुतासरा खातून की तलाश जारी है ताकि वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जा सके। 6 जजेस के खत पर हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब बॉल सुप्रीम कोर्ट में है। जजेस को भेजे गए मशकूक खत की पूरी जिम्मेदारी से तहकीकात कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से इजहार ख्याल। कहा, हमने तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की मुशावरत से कमीशन नोटिफाई किया था। हमने जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। बॉल इज नाउ इन देयर कोर्ट। हमें इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और किसी किस्म की सियासत को हमें नज़दीक नहीं आने देना चाहिए और इसकी पूरी तरह हमें इसकी हुकूमत पाकिस्तान एक विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मामले की तहकीक हम कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। मोहतरम साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब की मुशावरत और कंसेंट के साथ फिर हमने इंक्वायरी कमीशन को हमने नोटिफाई किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार किया है कि IMF प्रोग्राम की शराइत आसान नहीं होगी, मगर IMF प्रोग्राम मईशत की बहाली के लिए नागुज़ीर है। काबीना इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि इस महीने IMF से अगली किस्त मिल जाएगी, जबकि IMF के नए प्रोग्राम के लिए वज़ीर ख़जाना की मीटिंग होगी। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है। मुआशी आशारियों में बेहतरी और महंगाई में बतदरीज कमी आ रही है। मुआशी इस्तेहकाम से ही गुर्बत का खात्मा मुमकिन है। उनका मज़ीद कहना था कि PIA के निजकारी के शेड्यूल पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। एयरपोर्ट्स के मामले पर तुर्क कंपनी का वफ्द पाकिस्तान आएगा। तय किया था कि मुमकिन सरमायाकारों को पाकिस्तान बुलाएं। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग का काम जारी है। IMF की टर्म्स जो होंगी वो कोई इतनी आसान तो नहीं होंगी। IMF के साथ इसी महीने उम्मीद की जानी चाहिए। आखिरी किस्त है 1.1 अरब डॉलर की, वो इस महीने IMF के बोर्ड की मंजूरी के बाद वो मिल जाएगी। और इसके साथ ही वज़ीर ख़जाना IMF के साथ एक नया जो प्रोग्राम है उसके बारे में इनकी मीटिंग्स होंगी और हम समझते हैं कि IMF का एक और प्रोग्राम जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि मईशत में इस्तेहकाम आएगा, मुल्क की जो मईशत है वो अपने पाँव पे खड़ी हो और महंगाई अल्हम्दुलिल्लाह जो उसका बतदरीज कमी की तरफ जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो शेड्यूल तय किया गया है PI की निजकारी का उसके ऊपर अमल दरामद होगा। एक टर्किश कंपनी पाकिस्तान 6 तारीख को यहाँ पर पहुँच रही है। तय किया गया था कि हम जो पोटेंशियल जो इन्वेस्टर्स उनको पाकिस्तान बुलाएं। इसी तरीके से एयरपोर्ट की जो आउटसोर्सिंग है उस हवाले से फैसले किए गए हैं। लाहौर एयरपोर्ट और कराची एयरपोर्ट के हवाले से क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, उस हवाले से इसको एक्सपैंड करना, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह गौर करेंगे। बुशरा बीबी को जहर देने की तस्दीक हुई, ना कोई शवाहिद मिले और ना टेस्ट कर रहे हैं। बुशरा बीबी तबीयत बेहतर है, फूड पॉइजनिंग के कोई असरात नहीं मिले। बुशरा बीबी का चेकअप करने वाले डॉक्टर आसिम कहते हैं कि उनको कुछ टेस्ट तजवीज़ किए गए हैं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं बुशरा बीबी को खाने में फ्लोर क्लीनर मिलाने के शवाहिद नहीं मिले। बुशरा बीबी और बानी PTI ने अलग अलग बयानात देकर खुद को झूठा साबित किया है। दोनों मियाँ बीवी शाहाना अंदाज में जेल काट रहे हैं। बुशरा बीबी को जहर देने का मामला, क्या हकीकत क्या अफसाना। बुशरा बीबी के डॉक्टर आसिम कहते हैं इनकी तबीयत बेहतर है, कुछ टेस्ट तजवीज किए हैं। इस वक्त कोई एविडेंस ऐसी नहीं है कि उनको पॉइजनिंग हो रही है। अगर इन द पास्ट कुछ हुआ है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि उनकी अभी भी तबीयत पूरी 100% ठीक नहीं हुई तो मैंने रेकमेंड किया है कि कुछ खून के टेस्ट होने चाहिए उनके और एक कैमरा टेस्ट होना चाहिए, मुंह के ज़रिए कैमरा डाल के,
खाने की नाली का और मैदे का अंदर से मुआयना करना चाहिए, जिसको गैस्ट्रोस्कोपी या एंडोस्कोपी कहते हैं। बुशरा बीबी को फूड पॉइजनिंग के कोई असरात नहीं, लेकिन अभी इनकी तबीयत 100% ठीक नहीं। इनके मैदे में अभी भी जलन है। पंजाब की वजीर इत्तलात उज़्मा बुखारी कहती हैं, पिम्स के 4 सीनियर डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी का तफसीली मुआयना किया। जहर देने या हार्पिक के कतरे खाने में मिलाने के कोई शवाहिद नहीं मिले। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई ने अलग अलग बयानात देकर खुद को मशकूक और झूठे साबित किया। मेडिकल टीम के चेकअप के बाद वाज़ेह हो गया, दोनों मियाँ बीवी आदतन झूठे हैं। दोनों मियाँ बीवी शाहाना अंदाज में शाही जेल काट रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में सेक्शन 1C या 1D जानबूझकर दोनों में बेशक वक्त सजा नहीं दी जा सकती। फर्ज इल्ज़ाम दुरुस्त है तब भी 2 साल से ज़्यादा सजा नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। समाअत शुरू हुई तो बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा कि अमूमी तौर पर जब कोई वकील हाथी निकालते तो दुम निकालने की ज़रूरत नहीं होती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लेकिन आप पर ये सेक्शंस लगी हुई हैं, आपने इस हवाले से अदालत की मुआवनत करनी है। जिस पर बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा कि रमज़ान में जब आप काम करते हैं तो ईद से पहले ईदी मिलने का तकाजा होता है। तमाम फोकस मईशत की बहाली पर है, मईशत पर अब सियासत नहीं करनी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि तवील अरसे के बाद इस्तेहकाम पाया है, मईशत ऊपर जा रही है। मईशत पर पूरी कौम को उम्मीद है और उम्मीद का नाम शहबाज शरीफ है। चैलेंजेस से निपटने के लिए हिकमत अमली बनानी है। मेरी यही इस्दा रही है कि हम नेशनल इश्यूज़ पे सियासत करें, हम मईशत के इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाएं और इसमें सब ने अपना किरदार अदा किया है। तो मेरा ख्याल है वीव कम अ लॉन्ग वे, हमने बहुत सफ़र तय किया है जिसके नतीजे में रुपया मुस्तहकम हुआ है, मईशत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लिफ्ट ऑफ कर रही है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़े मुस्बत रुझानात हैं जिनकी तरफ हम गामजन हैं। तो तमाम तर फोकस इकॉनमी के ऊपर है और वज़ीर आज़म की ज़ाती काविश से अब FBR की डिजिटलाइजेशन होने जा रही है, जहाँ पे कई 100 अरब रुपए का सालाना नुकसान होता है। इलेक्शन से पहले कहा था कि पीपल्स पार्टी का ऊंट जहां बैठेगा वहां हुकूमत बनेगी। पीप से खिताब, उन्होंने कहा कि तमाम जमातें आपस में मिल बैठकर आवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करें। हुकूमत को वक्त दिया जाए और वो डिलीवर करे तो मुआशी बहरान से मुल्क को निकाला जाएगा। हम भी कोशिश करेंगे कि आवाम की आवाज़ बने, मसाइल का हल निकालें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी इस बार तारीखी है। भुट्टो रेफरेंस का शॉर्ट ऑर्डर जारी हो चुका है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया था। इलेक्शन के दौरान कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन इंतखाबात के बाद वो ऊंट होगा कि जहां हम बैठेंगे वहां हुकूमत बनेगा। तमाम जमातें आपस में मिल बैठ के पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करें और हमारा उम्मीद ये है कि अगर हुकूमत को टाइम दिया जाए, वो डिलीवर कर सके तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से निकाला जाएगा। और हम भी अपना कोशिश करेंगे कि हम अपने अवाम का नुमाइंदगी करें, उनका आवाज़ बने और उनका मसाइल का हल निकालें। सदारती रेफरेंस शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल केस में ये एक तारीखी बरसी इसलिए होगा, अदालती कत्ल का केस में जो बेचा गया था सुप्रीम कोर्ट का, उसका शॉर्ट ऑर्डर रिलीज हो चुका है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, पूरा मुल्क के लिए एक बहुत ही अहम और तारीखी मौका है कि मुलाकातों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इस तरह का रवैया नाकाबिल फ़हम है। असद कैसर का अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात से रोके जाने पर रद्द-ए-अमल, कहा कि बताया जाए किस कानून के तहत रोका जा रहा है। सेनेट इंतखाबात मुलतवी कराकर जमहूरियत और वफाकी ढांचे पर एक और वार किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ऐवान बाला में हक़ नुमाइंदगी से महरूम रखा गया है। जजेस को मौसूल खतूत की मजम्मत करते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है जजेस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, तहकीकात की जाए जजेस को ख़त कौन भिजवा रहा है और कौन ब्लैकमेल कर रहा है। वाज़ेह है तो कोई मुलाकातों के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इस किस्म का रवैया जो है ना वो काबिल फ़हम नहीं है कि किस कानून के तहत जो है रोका जा रहा है। हालांकि हमने अभी तो अदालतों से 2-3 दफ़ा जो है ना अप्रूवल ले लिए और आज मौका दिया है, देखते मुलाकात होती नहीं होती। इसके ऊपर हम भरपूर मजम्मत करते हैं और ये किसी तौर पर जो है ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि वो तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करे और तहकीकात करे कि किस स्कोर कर रहा है और क्यों जो है ना ये जजों को ब्लैकमेल किया जा रहा है।
जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान नजर आतिश करने के मुकदमात में बानी पीटीआई की अबूरी जमानत में 16 अप्रैल तक तोसी कर दी गई है। इंसदाती दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुलजिम की अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब हकीकी आज़ादी मार्च पर दर्ज केसेस में बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और दीगर के खिलाफ मुकदमे पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने मुलजिमान की बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। परवेज खट्टक, असद कैसर, असद उमर, अली अमीन गंडापुर भी शरीक मुलजिमान में शामिल हैं। फिलहाल रेस्ट कर रहा हूँ, रेस्ट इज़ द बेस्ट। शेख रशीद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौजूदा हालात में मेरी खामोशी ज़्यादा अहम है। हौसले से, सब्र से मामलात को डील करना चाहिए। हुकूमत क्या कर रही है कुछ इल्म नहीं। टीवी देख रहा हूँ, अखबार पढ़ रहा हूँ, ना ही ट्वीट कर रहा हूँ। खतूत को जजेस खुद बहुत बेहतर तौर पर बहस में ला रहे हैं। ये बहुत सीरियस मामला है, इस पर ज़्यादा बात ना करना बेहतर होता है। ख्याल है मेरी खामोशी जो है वो ज़्यादा अहम है, इबादत है। और हौसले से और सब्र से, इस्तेकाम से, खामोशी के साथ इन सारे मामलात को डील करना है। जजिस के खतों को जज खुद बेहतर तौर पर बहस में ला रहे हैं। बड़ा अहम ये मसला और हसास मसला, और अहम और हसास मसले में वो खुद ही बेहतर तौर पर बात करें। तो नहीं मालूम कि हुकूमत क्या कर रही है। ना मैं टीवी देख रहा हूँ, ना अखबार पढ़ रहा हूँ, ना मैं ट्वीट कर रहा हूँ, और रेस्ट कर रहा हूँ। रेस्ट इज़ द बेस्ट। और एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों के केस की समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। परवेज इलाही के शरीक मुलजिमान हाजिरी के लिए अदालत में पेश हुए, जबकि अडयाला जेल से परवेज इलाही की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी की है। परवेज इलाही के खिलाफ तरक्याती मनसूबे में किक बैक्स वसूल करने के रेफरेंस की समाअत भी हुई, ताहम आज भी फर्दर जुर्मायत ना हो सकी। अडयाला जेल से चौधरी परवेज इलाही का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया गया। परवेज इलाही गुज़श्ता दिनों जेल के वॉशरूम में गिर गए थे, जिससे उनकी पसलियां फ्रैक्चर हो गई थी। तासु वाक़े पर सिक्योरिटी इदारे तहकीकात मुकम्मल कर रहे हैं। तहकीकात मुकम्मल होने पर मीडिया को आगाह करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं कि ईरान का आला सतह का वफ़द इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद है। पाकिस्तान ईरान ने दोबारा दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम चैनल्स खोल दिए हैं। आलमी अदालत का हुक्म ना मानने पर इसराइल के मुहासबे का मुतालबा किया। Israel's adventurism in the region reached a new height with its irresponsible attack this week on the consular section of the Iranian embassy in Damascus, Syria. This week's targeted strikes on the World Central Kitchen convoy in Gaza is also not an isolated incident. We condemn these atrocities and call for international accountability of Israel for its crimes against humanity. We also call for the immediate, full and effective implementation of the provisional orders of the International Court of Justice announced in January this year. The Indian occupation authorities have once again decided to deny permission to hold Eid al-Fitr prayers at Eidgah in Srinagar. We urge the Indian authorities to respect the right of the people of IIOJK to peaceful assembly and to freely practice their religion. Pakistan will continue to extend political, diplomatic and moral support to our Kashmiri brothers and sisters. कोटद्दू में एतकाफ़ में बैठे शख्स ने 13 साला मदरसे के तालिब इल्म को मुबैना ज़्यादती का निशाना बना डाला। थाना सनावा की हदूद में मुलजिम तनवीर मकामी मदरसे की मस्जिद में एतकाफ़ में बैठा था। 13 साला तालिब इल्म हसनैन माविया भी एतकाफ़ में बैठा था। मुलजिम ज़्यादती करने के बाद एतकाफ़ छोड़कर फरार हो गया। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम गिरफ्तार। मज़ीद जानते हैं मुबश्शिर मिर्ज़ा की रिपोर्ट में। इंसान के लिबादे में छुपा भेड़िया, जिनसी दरिंदे ने मस्जिद का तकद्दुस पामाल कर दिया। कोटद्दू में दिल चीर देने वाला वाक़या, जहन्नुम से निजात के अशरे में गुनाह कबीरा कर दिया। थाना सुनावा की हुदूद में मुलजिम तनवीर, जो के मुकामी मदरसे की मस्जिद में एतकाफ में बैठा था। 13 साला तालिब इल्म हसनैन माविया भी एतकाफ में था। मासूम बच्चे को इफ्तार के बाद ज़्यादती का निशाना बना डाला। गलत फेल किते तो बाद अल्लाह दे आसरे ते और आसामी से तो इन्होंने को अपील की थी। मेरा बेटा जो है ना मस्जिद के अंदर इत्तफाक में बैठा हुआ था, उसके बाद वो भी वहीं पे बैठा हुआ था, उसके साथ जो है ना ज्यादती हो गई। थाना सुनावा पुलिस ने हसनैन के वालिद रमजान की मुद्दत में जिना बल जबर के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO सुनावा शाहिद रिजवान ने 12 घंटे के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्तान से गिरफ्तार कर लिया।
कल के चश्मदीद गवाह आज मुलजिम करार पाए। टोबा टेक सिंह कत्ल और ज्यादती केस में नया मोड़ आ गया। मकतूला के भाई और भाभी कत्ल छुपाने का इल्ज़ाम लगा दिया गया है उन पर। मुलजिमान को ताज़ीरात पाकिस्तान दफ़ा 201 के तहत चालान किया गया है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक सिंह कत्ल केस ने नया रुख इख्तियार कर लिया। सफाक बाप और जालिम भाई के जुर्म का पर्दा चाक करने वाला भी शरीके जुर्म निकला। टोबा टेक सिंह पुलिस ने मारिया के भाई शहबाज और इनकी अहलिया सुमेरा को भी शामिल तफ्तीश किया था। मुलजमान को टोबा टेक सिंह के इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। छानबीन के बाद मियाँ बीवी कत्ल छुपाने के जुर्म में मुर्तकिब करार पाए। मुलजमान को ताज़ीरात पाकिस्तान दफा 201 के तहत चालान किया गया। शहबाज और इसकी अहलिया सुमेरा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज माइकल ए थॉम्सन और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान तनाज़ा। एचएसएन कॉलेज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में अहम फैसले कर लिए गए हैं। प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन की जानिब से लिखा जाने वाला खत मंजूर। आमना कामरान को एक्टिंग प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज का चार्ज दिया गया है। बोर्ड मेंबरान का कहना था कि हमें मेरिट और शफाफियत को हर सूरत मद्देनजर रखना होगा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने अपने फैसले से मुतालिक बोर्ड मेंबरान को आगाह किया। उनका कहना था कि अगर किसी को इस पॉलिसी से इख्तलाफ है तो हम इस पर मजीद मुशावरत के लिए तैयार हैं। FIA स्टेट बैंक सर्कल कराची और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की लाइन्स एरिया में मुश्तरका कार्रवाई। इंसानी जिंदगियों से खेलने वाले दरिंदा सिफत गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजिमान से जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात, खामाल मशीन्स और आलात बरामद किए गए हैं, जबकि जाली अद्वियात इमराज कल्ब, कैंसर, ज़ियाबतीस, हाइपरटेंशन और दीगर अमराज में इस्तेमाल की जा रही थी। इब्तदाई तफ्तीश में जाली अद्वियात पोश इलाकों में मेडिकल स्टोर्स को सप्लाई करने का इंकशाफ हुआ है और मुलजिमान में अब्दुल साउद फैसल और मोहम्मद आसिफ शामिल हैं, जबकि दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गजा में इजरायली फौज के वहशाना हमलों में मजीद 62 अफराद शहीद हो गए। पनाह गुज़ीन कैंप्स पर मिसाइल हमले में निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया गया। इसराइल के गजा में हमलों में AI सिस्टम लिवेंडर के इस्तेमाल का भी इंकशाफ हुआ है, जबकि मजमूई तौर पर शोहदा की तादाद 33,000 से तजावुज़ कर चुकी है। गजा में इसराइली हमलों के 181 दिन। इसराइली फौज के बहरी, बर्री और फिजाई हमले। गजा में एक तरफ मुसलमान भूख प्यास और इलाज की सहूलतों के अदम फराहमी पर परेशान हैं, दूसरी जानिब काबिज फौज ने बमबारी करके गजा का 70% इलाका तबाह कर दिया है। पनाह गुज़ीनों पर ताज़ा तरीन हमलों में 62 अफराद शहीद, जबकि 90 से ज्यादा जख्मी हो गए। UN माहिर ने इंकशाफ किया है कि इसराइल गजा में हमलों के लिए गैर आजमूदा AI सिस्टम लेविएंडर का इस्तेमाल कर रहा है। इस सिस्टम से टारगेटेड कार्रवाइयों को सरअंजाम देने में आसानी होती है। फलस्तीनी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसराइली जारियत के 181 रोज में फलस्तीनी शोहदा की तादाद 33,037 से तजावुज कर गई है। जख्मियों की तादाद 76,000 के करीब जहां पहुंची है। रमजान के चंद अयाम फिर ईद की धूमधाम। मुल्क भर में शॉपिंग को टॉप गियर लग चुका है। बाजार खरीदारों से भर चुके हैं। ऐसे में महंगाई भी मीठी ईद को कड़वा कर रही है। कपड़ों की भरपूर वैरायटी, आराइशी एशिया की भरमार, दुकानें सजी हैं, शॉपिंग जारी है। रश से घबराकर ख्याल आता है कि खरीदारी ईद से पहले कर ली जाए। ठीक है, रश बहुत होता है, बहुत मुश्किल होता है लेना। हम लोग को चाहिए कि हम रमजान से पहले ही शॉपिंग कर लें, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम हो जाती है नहीं ले पाते सही से ना। औलाद की नेमत से मालामाल साहब ने भी तमाम बच्चों की शॉपिंग कर डाली। 3 बेटे हैं मेरे, उनके लिए मैंने ये पैंट शर्ट खरीद ली हैं और ये 5 बच्ची हैं, उनके लिए मैंने वो ये फ्राकें खरीदी हैं। तो क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, दर्दी वगैरह तो अब बिल्कुल वो नहीं यानी कि कर रहे कि वो कह रहे हैं कि हमें हमारे पास टाइम नहीं है, तो इसलिए आप रेडीमेड लेंगे। ताम ईद के रंग में महंगाई भंग मिला रही है। कीमतों से मेहनत कश तबका शदीद परेशान है। कारोबार नहीं है, कारोबार इतने मुतासिर हैं कि हम अपने पेट का नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जो सूट हम पहले 1500-2000 रुपये का लेते हैं अच्छी क्वालिटी का, आज मार्केट में जाओ वो कम से कम जो ना 5-6-7 हज़ार रुपये का सूट मिलता है, तो उसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। अब हमारी तो चली गई, हम यही दुआ कर रहे थे कोई शॉप मिले तो हम अपने बच्चों को कुछ लेके दे सके। खवातीन भी कहती हैं कि महंगाई के बायस खरीदारी महदूद रहेगी। वो महंगाई है, बस कम चीजें लेंगे। ईद की आमद पर दुकानदार भी दुकानों में भरपूर माल डाल रहे हैं ताकि कोई खरीदार खाली हाथ न जाए। ताम कीमतों के आगे सब बेबस हैं। सोशल मीडिया पर 4 साला नन्ही सोनिया की बैटिंग के चर्चे हैं। नन्ही सोनिया ने ऐसे चौके छक्के लगाए कि बड़े से बड़े बैटर देखकर दंग रह गए। बच्ची की शानदार बैटिंग सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गई। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी अबू बकर नन्ही सोनिया के साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा अबू बकर।
बिल्कुल बोल न्यूज जो है वो नन्ही सोनिया के घर पहुंच चुका है। नन्ही सोनिया जो है सोशल मीडिया पर वायरल है। नन्ही सोनिया के चौकों और छक्कों ने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है। इस वक्त मेरे साथ नन्ही सोनिया मौजूद है। मजीद हम इससे बात करते हैं। मेरा नाम सोनिया है। मैं तो पढ़ के आती हूँ, फिर पापा के साथ पढ़ाई करके, फिर मैच खेल के, फिर मैं बाबा लातम बनना चाहती हूँ। हमारे साथ बच्ची के वालिद भी मौजूद है। मजीद हम अहवाल इनसे भी जानते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी बच्ची है। इसकी तकरीबन 4.5 साल उम्र है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल पढ़ती है। वापसी आके ये इसको मैच। बहुत शुक्रिया आपका अबू बकर। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।